3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपने हो चुके हैं। अब थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब इसको आप जरा समझो। जैसे कोई भी एक px क्या है, पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, ठीक है। और इसकी हाइट पावर कितनी है 2, तो इसके जीरो कितने होंगे, अल्फा और बीटा। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके क्या हो जाएंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे, तो ये हो गया px, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ये आएगा। तो ये दोनों ही px हैं। अब यहां देखो, अगर हम यहाँ x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, इसका यहां भी 1 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको हम a से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a। अब ये दोनों ही px की वैल्यू, दोनों पॉलिनोमियल सेम, अगर इनको हम क्या करें, अगर इनके कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करें तो अपने पास आएगा अल्फा प्लस बीटा, इट मींस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस b/a, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा डॉट बीटा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आ जाएगा c/a। हमें जीरोस और कोएफिशिएंट में ये रिलेशन प्रूव करने हैं और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमेशा ट्रू होंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। अभी 5th ये क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें करना क्या है वो ध्यान दो आप। सॉल्यूशन 5th लेते हैं। लेट px इज इक्वल टू x² माइनस √3 + 1x प्लस √3, ये अपना 5th हो गया, 5th पॉलिनोमियल। अब पहले तो हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो x² माइनस x को मल्टीप्लाई करो माइनस √3x माइनस x प्लस √3 आ जाएगा। अब दोनों के पार्ट बना के हमें कॉमन लेना है, तो आ जाएगा x, तो x माइनस √3 आ गया, यहां -1 आएगा। अगले जो 2 टर्म है उनमें हमें इसी साइन के साथ कॉमन लेना है। अब कॉमन तो कोई चीज आने नहीं की, तो माइनस कॉमन लिया है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो आ जाएगा प्लस में और ये आ जाएगा माइनस में। इससे क्या होगा, दोनों में सेम वैल्यू आ जाएगी। सेम वैल्यू आती है, जो सेम वैल्यू है उसको कॉमन ले लो अगेन, और क्या आ जाएगा x - 1 आ जाएगा, ठीक है। टू फाइंड जीरोस px को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखते हैं। 9th क्लास में भी आपने क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। तो क्या होगा यहाँ से, देयरफॉर x - √3 x - 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 या ये 0, इंप्लाइज दैट x - √3 इज इक्वल टू 0 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू √3 और यहां से आ गई 1। अब मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई, देखो हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो x के मेरे पास दो वैल्यू है, ठीक है। अब क्या करना है, समझो, thus zeros of quadratic polynomial px are alpha is equal to √3 and beta is equal to 1। इसको तो ले लिया अल्फा, इसको ले लिया हमने बीटा, तो दो जीरो आ गए अपने पास। अब क्या करना है, नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा √3 + 1। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है ना, तो √3 + 1 आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू √3 × 1 इज इक्वल टू √3। आगे सम और प्रोडक्ट जीरो करना फाइंड कर लिए।
अगेन अब यहां देखिए, पहले जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था तो हमने लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तो a हो गया, x का कोएफिशिएंट b हो गया और कांस्टेंट टर्म जो है वो c हो गया। तो ये a b दे रखा है, यहाँ a b c हो गया, a b c a b है ना, a c हो गया, b का टर्म नहीं है यहाँ। फिर ये हो गया ax स्क्वायर, ये -1 हो गया b और -4 हो गया c। इस तरह से आप लेके चलोगे। अगेन सम ऑफ जीरोस, ये किस तरह से हो जाएगा, -b अपॉन a से फाइंड करेंगे यानी कि कोएफिशिएंट से। तो माइनस तो है ही, b की वैल्यू यहां क्या है -√3 पर -√3 प्लस 1 अपॉन 1। यहां क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो अंदर रहेगा √3 प्लस 1। तो -b अपॉन वैल्यू, b अपॉन a की वैल्यू क्या आ रही है, √3 प्लस 1 आ रही है। और यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, c अपॉन a इज इक्वल टू c की वैल्यू √3, a की वैल्यू 1, तो क्या है √3। तो आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 और प्रोडक्ट क्या है √3 दोनों में सेम आ रहा है। लिखोगे 10 या हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। यही रिलेशन था जो हमें प्रूव करना था जीरोस और कोएफिशिएंट में। तो नीचे लिखोगे 10 रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स इज ट्रू, बस इतना सा आएगा। 10 रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients is true, ये रहेगा दोनों में। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको मेन क्या रहेगा, ये प्रोसेस तो आप समझ चुके हो। मेन रहेगा इसका जो फैक्टराइज करके आपको जीरो फाइंड करना। दोनों जीरो आएंगे, x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू 1, जो भी आएंगे ना, x इक्वल टू अल्फा और बीटा जो भी आए उनको आप अल्फा और बीटा सपोज करो। 10 जीरोस और px आर अल्फा इज इक्वल टू फर्स्ट और एंड बीटा इज इक्वल टू सेकंड जीरो। फिर इनका हमें सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है। फिर इन्हीं का सम फाइंड करना है कैसे, बाय हेल्पिंग ऑफ कोएफिशिएंट -b अपॉन a से, और प्रोडक्ट फाइंड करना है c अपॉन a से। आप देखोगे कि दोनों सम और प्रोडक्ट दोनों सेम आएंगे। देन वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। फिर लिख देना है नीचे कि thus relation between zeros and coefficient is true। इसमें रहेगा ये। अब मैं आपको कुछ जो पॉलिनोमियल्स हैं इनके फैक्टर करके देख लेते हैं। अपन फैक्टराइज करने के बाद ही जीरो फाइंड करेंगे। देखिए अब इन सारों को फैक्टर कर देता हूं, बाकी का काम जो है आपको करना है। जैसे फर्स्ट में आपको 4x स्क्वायर प्लस 8x दे रखा है, इसको आप क्या करोगे, px सपोज कर लोगे। तो px इज इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर माइनस प्लस 8x। इसके 4x आपको लेना है कॉमन, तो x प्लस 2 आ जाएगा, बस इसके फैक्टर हो गए। फिर px इज इक्वल टू 0 लेना है टू फाइंड जीरोस। फिर 4x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया और बीटा इज इक्वल टू -2 हो गया। यहां देखो px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये तो 4 1 जा 4। तो 4 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम क्या हो -4x, ठीक है। तो ये -2x कर देंगे। तो यहाँ 2x कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1, यहाँ -1 ले लिया 2x माइनस 1। यहाँ ध्यान रखना है कि इसी साइन के साथ कॉमन लेना है, और कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 1 आएगा। जब किसी भी दो नंबर का अगर HCF कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो 1 आएगी। अब ये देखो -1 2x, अब दोनों में सेम आ गई तो लिखोगे 2x माइनस 1
और 2x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो आपको अलग अलग लेना है क्योंकि दो जीरो फाइंड करने हैं, तो इसको जीरो रखोगे तो 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो थर्ड में 6x² माइनस x माइनस 2 px इज इक्वल टू 6x² माइनस x माइनस 2। क्या करना है, 6 2 जा 12 आ रहा है, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस ये माइनस है, तो जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो ये -12 हो गई, तो -4 ले लो और 3 ले लो। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करके -12 आ जाएंगे, और -4 प्लस 3 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो इसकी आ जाएगी 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। ध्यान रखना बीच वाले जो हम ये दो फैक्टर दो फाइंड करते हैं, दो टुकड़े जो लेते हैं हम स्प्लिट करते हैं, ये अगर माइनस है तो एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। तो कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव होगा, तो बीच वाला टर्म देखोगे आप, बीच वाले टर्म में अगर नेगेटिव है तो ग्रेटर जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, स्मॉलर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। अब वही दो का पार्ट बना के कॉमन लेना है, तो 2x कॉमन ले लिया, तो 3x माइनस 2 प्लस 1, तो 3x माइनस 2, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, तो 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1, दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से जाएगा 2/3, यहाँ से जाएगा -1/2, -1/2। फिर अगला देखो फोर्थ के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, px इज इक्वल टू दे रखा आपको x² माइनस 15। हमें क्या करना है, x² माइनस √15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 ही होगा। अब ये a² माइनस b² की फॉर्म में आ गया, तो एक बार ऐड कर दो एक बार माइनस कर दो। दोनों को जीरो के इक्वल पुट करके अल्फा इज इक्वल टू 15 आ जाएगा √15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस √15 आ जाएगा। कैसे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। फिर लास्ट वाला जो है ये जो है वो सेम ऐसे रहेगा, ये जैसे 3x² माइनस x माइनस 4 है, तो क्या करना है आपको, 3 4 जा 12, यानी कि -12 आ रहा है, तो -12 में ये नेगेटिव है तो वही होंगे -4 × 3, यही फैक्टर होंगे इसके। -4 को 3 से मल्टीप्लाई -12 आ जाएंगे, और -4 प्लस 3 करोगे तो -1 आ रहा है। तो आगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन लेना है, x लोगे तो यहाँ जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 आ जाएगा 3x माइनस 4, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, तो क्या करोगे 3x माइनस 4 को कॉमन ले लूँ तो x प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। To find zeros, px is equal to 0, it means 3x minus 4, x plus 1 is equal to 0। एक बार इसको 0 के इक्वल लो, एक बार इसको 0 के इक्वल लो, तो यहाँ से जाएगा -4/3, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4/3, यहाँ से आएगी x is equal to -1। फिर ये अल्फा की वैल्यू होगी, और फिर यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी। दोनों का अल्फा और बीटा की वैल्यू ले ली, उसके बाद इनका सम फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है अल्फा डॉट बीटा। फिर अगेन वी हैव टू फाइंड सम ऑफ जीरोस बाय यूजिंग कोएफिशिएंट्स, -b/a से सम फाइंड करो, फिर प्रोडक्ट फाइंड करोगे c/a से, दोनों की वैल्यू देखोगे सम और प्रोडक्ट की वैल्यू तो सेम आ रही है, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर नीचे आपको आंसर देना है सिर्फ, हेंस the relation between zeros and coefficients is true। इतना सा काम करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है 3.1 में, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।